हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगली क्लास में। और विविध उदाहरण सरल रेखाएं, उदाहरण नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। शाबाश। तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से एक उदाहरण और बचा है अभी, है उसके बाद शुरू करेंगे फिर प्रश्नावली। देखो, विविध उदाहरण में चले गए और ये है 25 नंबर, है ना। उदाहरण नंबर 25 के बाद शुरू हो जाएगी प्रश्नावली। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। हिम्मत नहीं हारेंगे, बस इसमें यही शर्त होती है कि विविध प्रश्नावली में हिम्मत ना हारे। शाबाश। विविध प्रश्नावली बड़ी होती है, उसमें बड़े बड़े सवाल भी होते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। बट ये होता है कि अगर विविध प्रश्नावली हम कर लें ईमानदारी से तो पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से हमारी पकड़ में आ जाता है। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 25 में क्या कहा। एग्जाम्पल 25। शाबाश। दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु जिसकी दो सरल रेखाओं इतने और इतने से दूरियां समान है का पथ एक सरल रेखा है। अब दो रेखाएं हैं हमारे पास, 3x 2y 3x। तो ये कुछ ये रेखाएं अगर देखें ध्यान से तो कुछ लंबवत रेखाएं हैं। भले ही रेखाएं लंबवत ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की रेखाएं हों। तो हम मान लें कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ऐसे, है ना। इस रेखा पे कोई समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 5। और इस रेखा पे भी लिख लेते हैं इसका समीकरण 2y बराबर 5, कुछ इस तरीके से, है ना। होगा जैसा भी होगा, ये तो लगभग एक चित्र है। एक गतिमान बिंदु दूरी समान है। तो एक बिंदु गतिमान होता है, एक बिंदु कुछ ऐसे चलता है कि दोनों रेखाओं से इसकी दूरी समान रहती है। मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई बिंदु इस रास्ते पर चल रहा है सपोज, तो देखिए दोनों रेखाओं से इसकी लंबवत दूरी, है ना, ऐसे यूँ समान है। ऐसे करते चलेंगे, ऐसे, है ना। तो ये दूरियां जो है समान है। तो बिंदु मान लीजिए मानना है और उसका बिंदु पथ देखना है, बिंदु का रास्ता देखना है। तो बिंदु को मानते हैं, माना रेखा पर बिंदु क्या है, H कोमा K, है ना। ये कोई बिंदु है मान लीजिए रेखा के ऊपर जो गतिमान है, जो चल रहा है, समान दूरियां हैं, है ना। तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि इस रेखा से अगर, इस बिंदु से अगर इन रेखाओं पर लंब डाला जाए ऐसे यूँ, तो ये लंबवत दूरियां देखी जाती हैं बेसिकली, है ना। कौन सी दूरियां देखी जाती हैं, ये लंबवत दूरियां देखी जाती हैं। मतलब इस बिंदु से इन रेखाओं की लंबवत दूरी समान है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस रेखा से ये लंबवत दूरी अगर d है तो ये वाली भी d है। सिंपल। तो इस बिंदु से इन रेखाओं पर लंबवत दूरी डाल दें मान लीजिए, तो 3h माइनस 2k माइनस 5 बराबर 3 का बटे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का वर्गमूल। ये एक ये हो गया। देखिए ये तो हो गई ये वाला डी। अब दूसरे वाला डी देखेंगे तो 3h प्लस 2k माइनस 5, और नीचे का नंबर देखिए सेम है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जो नीचे का नंबर है वो एक एक जैसा है। तो ये तो नीचे से कट ही जा रहा है, देखो दोनों तरफ से समान है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ ऊपर देखते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो 3h माइनस 2k माइनस 5, तो प्लस में लिख दें अगर इसको पॉजिटिव करके लिख दें, क्योंकि ये जो मोड होता है ना भाई, तो आप जानते हैं भाई, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। 2k माइनस 5, तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी कट जा रही है। देखिए ये हो जाएगा 4k बराबर 0, यानी k बराबर 0। एक चीज़ ये आ रही है। अच्छा, अगर माइनस ले लें, 3h माइनस 2k माइनस 5 माइनस 3h माइनस 2k और प्लस 5, तो अब कुछ नंबर कट जाएंगे। देखिए यहाँ से, हाँ ये वाले, तो ये हो गया 6h बराबर 10। तो h बराबर 10 बटे 6, यानी 5/3। यानी ऐसी दो रेखाएं हमारे पास हैं। एक है h 5/3, एक है k बराबर 0। k बराबर 0 का मतलब क्या हो गया भाई, k इसमें हमेशा
जीरो रहेगा। इसमें के जो है हमेशा जीरो, नहीं वाई अक्ष, भाई के किसकी जगह लिया हुआ है देखो तुमने, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष का निर्देशांक कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, यानी वाई पे कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो एक्स अक्ष हो जाता है। अगर वाई जीरो रहता है तो कौन सा एक्स होता है, एक्स अक्ष हो जाता है। तो एक्स अक्ष हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगी, और एक एक्स बराबर 5/3। देखो एच किसके लिए लगा हुआ है, एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, 5/3 रहेगा, यानी एक्स पे 5/3 वाली एक लाइन हो जाएगी। बिंदु समान रहेंगे। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर हम इन दोनों रेखाओं को ठीक ठीक बना लें मान लीजिए अपने तरीके से, तो एक रेखा ऐसी हो जाएगी एक्स बराबर 5/3 पे, और एक सीधे एक्स एक्सिस हो जाएगा। शाबाश। तो रेखाएं आ रही हैं दो, क्योंकि ये भी एक रेखा है। भाई इसे लिख दूं मान लीजिए y बराबर 0, और इसे लिख दूं यहाँ से मैं x बराबर 5/3, तो दोनों रेखाएं ही तो हैं, और क्या है। शाबाश। चलिए अब देखेंगे आगे, विविध प्रश्नावली पर हम पहुंच चुके हैं। पहला सवाल ध्यान से पढ़िए, पहले सवाल में क्या है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1, विविध प्रश्नावली। एक बार बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए और समझ लीजिए क्या क्या होना है। अगर अनुमान लगा पा रहे हैं कि क्या होना है तो वीडियो को रोकेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे यहीं पे और अपना सवाल करेंगे, है ना। ये तरीका होता है पढ़ने का। पहला सवाल, ठीक, शाबाश। मतलब यहीं पे वीडियो को रोक के चलना है, फिर बाद में चेक कर लेंगे। चलिए, के के मान ज्ञात कीजिए यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से जाती है। तो यहाँ पर एक रेखा है हमारे पास, k-3 x 4 - k² y प्लस k² -7k प्लस 6 बराबर 0। तो इन्होंने कहा है ए में कि यह रेखा x अक्ष के समांतर है, बी में इन्होंने कहा है कि ये y अक्ष के समांतर है, और सी में इन्होंने कहा है कि मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक, तो के मान अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करने हैं, अलग अलग स्थितियों में। शाबाश। तो पहले वाले में x अक्ष के समांतर है, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता शून्य होती है। उसकी प्रवणता क्या होती है, शून्य होती है। इनमें y 0 होता है या उसकी प्रवणता शून्य होती है ना। तो x अक्ष के समांतर, तो पहला केस ले लेते हैं। रेखा यदि x अक्ष के समांतर है, ए वाला x अक्ष के समांतर है, ठीक। तो प्रवणता जो होती है बेटा, प्रवणता क्या होती है, x का गुणांक और y का गुणांक, यानी k-3 और 4 - k², ये प्रवणता होती है, और ये लगी होती है माइनस में, -a/b, और ये वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब k-3 बराबर 0 और k बराबर 3। ये पहला सवाल हो गया। एक्स अक्ष से समांतर होने के लिए इस वाले नंबर का कोई रोल नहीं है, ये क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रवणता 0, यानी ढाल जो है वो 0 करना है आपको, है ना। चलिए, इसके बाद इसको मान लो मैं 0 कर लूँ। देखो एक कमाल की बात होगी, मान लो मैं इसको 0 कर लूँ और यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लूँ, तो के थोड़ा ना मिलने वाला है मेरे को, है ना। तो खैर प्रवणता क्या करनी है, शून्य करनी है, अगर x अक्ष के समांतर है। अब इसके बाद आया b, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो बेटा प्रवणता जो है वो अनंत करनी है आपको। तो प्रवणता तो यही है, k-3 4 - k² माइनस, ये कितनी करनी है, अनंत। ये नंबर अनंत कब हो सकता है बताओ, ये अनंत कब हो सकता है, जब इसके नीचे 0 हो।
तो 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। तो के का मान आ गया ±2। मूल बिंदु से गुजरती है। देखो ये रहा, मूल बिंदु से गुजरती है। तो इसका मूल बिंदु से गुजरने का मतलब ये हो गया कि ये नंबर होता ही नहीं है। जो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है उसमें ये कांस्टेंट वाली टर्म नहीं होती, अचर पद नहीं हुआ करता उसमें, y बराबर कुछ x होता है बस। तो इसका मतलब ये नंबर हो गया के स्क्वायर -7 के +6 बराबर 0। तो 6 को इससे कर सकते हैं, 6 और 1 में, के स्क्वायर -6 के माइनस के +6 बराबर 0। तो के कॉमन ले लो, के -6 -1 कॉमन ले लो, के -6 0। तो के का मान आ गया 1 और के का मान आ गया 6। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश। तो तीनों उत्तर तुम्हारे हाथ में हैं। बात को अच्छे से समझ लेना। एक्स अक्ष के समांतर हो या वाई अक्ष के समांतर हो तो ये देखा जाता है प्रवणता के आधार पर। जो ढाल होता है उसके आधार पर ढाल होता है एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक माइनस में। चलिए, एक उत्तर ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। शाबाश। सवाल नंबर 1 डन। आगे चलते हैं। नंबर 2, थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इतने इतने रेखा इतने इतने का लंब रूप है। तो रेखा क्या है? रेखा है √3x + y + 2 बराबर 0 और लंब रूप है x cos थीटा + y sin थीटा बराबर p। मतलब ये भी वही बेसिक सा सवाल है कि थीटा और पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके बारे में हम सारी बातें जानते हैं कि इस समीकरण से हमें कैसे कैसे चीज़ें मिलती है ना। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं। देखो, x वर्गमूल 3 + y बराबर -2। 2 को इधर कर लेते हैं। 2 में यहाँ माइनस आ गया, इसको ख़त्म करना है तो माइनस से गुणा कर देते हैं। -x वर्गमूल 3 - y बराबर 2। x का गुणांक y का गुणांक जो भी होता है उससे भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करना पड़ेगा। x और y का गुणांक जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है -वर्गमूल 3/2, ये नंबर आ रहा है x के साथ, और यहाँ प्लस -1/2 ऐसे लिखते हैं बेटा, ये आ रहा है y के साथ। ये 1 हो गया। रूल ना तोड़ें कहीं पे भी। अब यहाँ देखना ये है कि जो p का मान है वो तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, 1 आ रहा है वो तो, ये रहा p का मान। cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? cos थीटा की वैल्यू आ रही है -√3/2। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कोण किस चतुर्थांश में संभव है जिसमें साइन और कोस दोनों माइनस के हैं। तो बेटा ये वो चतुर्थांश है। और कोण कितना है? यहाँ से देखें 1/2। तो ये जो कोण है ये 30 अंश का है। हम जानते हैं कि x अक्ष को आधार मानते हुए कोण देखा जाता है ऐसे, यूँ। तो ये पूरा कोण कितना हो गया? ये हो गया 180 और ये कितना हो गया 30। तो पूरा कोण देखा जाता है x अक्ष की धनात्मक दिशा से। तो इसका मतलब थीटा का मान आ गया 210। उत्तर हो गया। एक उत्तर ये रहा, एक उत्तर ये रहा। यही 2 बातें तुमसे पूछी गई हैं और कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इस सवाल को डाला गया है। ये कन्फर्म कराया गया है कि भाई लंब रूप में बदलना वास्तव में आप जान भी गए हैं कि नहीं, इसलिए सवाल को लिया। विविध प्रश्नावली का उद्देश्य भी यही है कि जो बातें अब तक आपने सीखी हैं क्या वो अच्छे से आपने उनको समझ लिया है, क्या वो आपको क्लियर हो गई हैं। यही है विविध प्रश्नावली का प्रयोजन। चलिए, नंबर 3 बहुत ही बढ़िया सवाल रहेगा आपके लिए। नंबर 3 देखें। विविध प्रश्नावली के सारे सवाल बढ़िया रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सवाल एकदम बढ़िया मज़ेदार होते हैं।
नंबर 3, पढ़िए जरा एक बार। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1 और -6 है। अक्षों पे कटे अंतःखंड ए प्लस बी को कह रहा है 1 और ए बी को कह रहा है -6। ये कहानी है। और रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण तुम जानते हो क्या होता है? अक्षों वाला x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये समीकरण होता है। यानी ए बी का मान निकाला और इसमें डाल दिया तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, शाबाश। हल करें तो यहाँ से कुछ बदल लेते हैं, इस समीकरण में कुछ देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो ए में रखें अगर समीकरण को तो ए और 1 माइनस ए बराबर 6, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 6। तो ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a गुणनखंड हो रहा है बेटा 0, ए माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 होना चाहिए ना। हाँ शाबाश ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए है। हाँ, यहाँ प्लस कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा, देख गुणनखंड नहीं हो रहा है। -6 था ना इधर, -6, तो यहाँ +6 हो जाएगा, ये भी सही है। -6 ये प्लस, अब हो जाएगा देख 2 a माइनस 3, मतलब यहाँ पे कुछ अदला बदली में गड़बड़ हुआ तो a बराबर -2 a बराबर 3 है ना। देखो ये आ गया, 2 वैल्यू आ गई है a की। अब a की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो इससे b का मान भी आ जाएगा। b कितना हो जाएगा देख, a प्लस b 1 है, तो b हो जाएगा 1 माइनस ए, वो हो रखा है पहले से, तो ये हो जाएगा 3। इधर ये वैल्यू लगा दूंगा, अगर a का मान कितना है 3, तो b का मान हो जाएगा -2 है ना। ये हो गया देख, ठीक। तो रेखा का समीकरण यहाँ निकाल ले, यहाँ से लगा लो, ठीक है। a का मान लगा रहे हैं कितना -2, तो b का मान 3 लगा देंगे। 1 हो गया, ये देख। अगली बार ये मान बदल के लगा देंगे, x/3 प्लस y/-2 बराबर 1, ऐसा हो गया देख। मतलब एक बार a को एक a मानेंगे तो दूसरे को b मान लेंगे, फिर बदल के लगा देंगे वैल्यू। तो कुल मिला के ये दोनों समीकरण उन रेखाओं के होंगे जिनमें ऐसा होगा। अक्षों पे काटे गए अंतःखंड और उनकी गुणा जोड़ जो भी है इस शर्त को पूरा कर देगी, ठीक। शाबाश। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा इतने इतने से दूरी 4 इकाई है? तो x/3 y/4 बराबर 1 से दूरी 4, यही तो है कहानी। और बिंदु कहाँ पर हैं? बिंदु हैं y अक्ष पर। माना y अक्ष पर बिंदु 0, a है, ये मान सकते हो भाई। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु मानोगे तो उसमें x वाला कोऑर्डिनेट तो लोगे ही नहीं, जरूरत क्या है, क्योंकि y अक्ष पे x 0 ही रहता है। शाबाश। तो इस रेखा पे दूरी जानी है तो इस रेखा को ठीक कर लो। 4x प्लस 3y माइनस 12, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सरल। और ये दूरी जो है 4 के बराबर है, ऐसा मामला है। अब इसमें यहाँ ये बिंदु डाल दो, तो 4 के साथ क्या डलेगा 0, 3 के साथ क्या डलेगा k माइनस 12, और इस पूरे के नीचे 5 आएगा और इस पे मोड़ लगा रहेगा और ये 4 होगा। तो 3k माइनस 12, और यहाँ
ये हो जाएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि जब इसे हटाओगे ना तो यहाँ प्लस माइनस लगा लेंगे या यहाँ लगा लेंगे, बात एक ही है, एक तरफ लगाना होता है। और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यानी 3 के बराबर 12 प्लस माइनस 20। तो के दो मान आएंगे बेटा। के का मान क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए मैं माइनस कर लूँ इसको, तो माइनस 8/3 एक ही आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, अगर प्लस कर लूँ तो 22/3। शाबाश, ओके। चलिए क्वेश्चन डन है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह के उत्तर आते हैं नंबर में तो उनकी जांच हो जानी चाहिए। प्रश्नावली, हाँ 8/3 32/3 हो रहा है बेटा। 22 लिखा देखो मैंने, 20 और 12 32, ये रहा। ठीक, तो बिंदु लिखे जाते हैं कि बिंदु क्या है, तो बिंदु ये है 0 के, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0 माइनस 8/3। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा 0 32/3। देखो ये चीज़ जो है ऐसे लिखी जाती है, भाई बिंदु बताना है ना। खैर वो बातें हो जाती हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु से बिंदुओं इतने 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 को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से है ना, मतलब मूल बिंदु से लंब डालना है और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि भाई रेखा क्या है, ज़रा देख लें एक बार। क्या बिंदु है रेखा में, ये कुछ कॉस थीटा साइन थीटा वाले हैं। कॉस थीटा कोमा साइन थीटा, इधर है कॉस 5 साइन 5, है ना, ये वाले बिंदु हैं। ये है ए और ये बी है, ओके। तो रेखा ए बी का समीकरण क्या करते हैं, रेखा ए बी का समीकरण, तो इसे क्या मान लें x1 और इसे क्या मान लें y1, शाबाश चलेगा। इसे क्या मान लें x2, इसे क्या मान लें y2, शाबाश। तो समीकरण क्या निकालते हैं, दो बिंदुओं से मान लीजिए कोई रेखा होकर जाती है तो उसका समीकरण क्या होता है, दो बिंदुओं से अगर कोई रेखा होकर जाती है उसका समीकरण आपको पता है, लगा दो इस पर। y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला तुम्हारा समीकरण है। तो यहाँ से पुट कर दो इसको, तो y माइनस साइन थीटा साइन 5 माइनस साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा और x माइनस साइन थीटा, ये समीकरण हो गया। इस समीकरण को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, इस समीकरण को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में थोड़ा सा अलग अलग तरीक़ों से बात आ जाती है। कोई फार्मूले भी बन जाते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाले फार्मूले नहीं हुआ करते थे त्रिकोणमिति में, तो वो भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा पहले, मतलब इस काबिल बनाना पड़ेगा इसको कि तुम्हारी बात मान ले ये शाबाश। चलिए, तो यहाँ से देखिए y के साथ नंबर जा रहा है cos 5 माइनस कॉस थीटा, तो लिख लीजिए cos 5 माइनस कॉस थीटा, ऐसे। अभी साइन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ इसकी गुणा हो रही है, तो माइनस साइन थीटा कॉस 5 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इस पूरे नंबर की गुणा y में अलग करी, इसमें अलग करी, ताकि कोई अलग चीज़ हो तो निकल के हमारे सामने आ जाए, शाबाश। अब चलिए आगे चलते हैं बराबर, ऐसे यहाँ देखते हैं x साइन 5 साइन थीटा, तो x साइन 5 माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस साइन थीटा की गुणा इसमें भी होनी है, तो माइनस
साइन थीटा साइन फाई, साइन फाई साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा साइन थीटा, तो यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई कहानी। इसकी गुणा कर रहे हैं, देखो एक्स के साथ तो ये हो गया माइनस साइन फाई साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह पे एक्स माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो गलत हो जाएगा मामला। देखो गलती अगर कोई वैल्यू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शाबाश। यहाँ क्या लगना है, एक्स माइनस x1, तो x1 तो ये है कॉस थीटा, बाकी ठीक है। चलिए, तो यहाँ कुछ नंबर है जो दोनों तरफ से बराबर है, ये देखिए ऐसा हो गया, और y और x, तो y कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस x साइन फाई माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ऊपर, ये प्लस में आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, तो प्लस क्योंकि इसे उधर कर लेते हैं ना, तो साइन फाई साइन थीटा, उसको यहीं पे लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा कॉस फाई बराबर 0। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन फाई साइन थीटा। साइन फाई साइन थीटा नहीं होना चाहिए, साइन फाई साइन थीटा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से गड़बड़ हो रही है, साइन फाई कॉस थीटा होगा, साइन फाई कॉस थीटा, क्योंकि वो गलती वहाँ हो रही है तो यहाँ भी पहुँच रही है देखो, और यहाँ कॉस फाई साइन थीटा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। चलो फिर से लिखो इसको, y कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस x, इस बार शायद बात बन जाए, और प्लस साइन फाई माइनस थीटा, ये बन गया देखो बराबर 0। तो ये इक्वेशन जो है अब सही फॉर्म में आ चुकी है, यानी y भी है x भी है, उसके गुणांक भी हैं, और ये नंबर जो c होता है यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो भी है, अचर पद भी इसमें आ गया है। ठीक, मूल बिंदु से अगर हम इस रेखा की दूरी ज्ञात करें, ठीक, तो रेखा की मूल बिंदु से दूरी ऐसे d बराबर कुछ इस तरीके से, तो मूल बिंदु में ये दोनों 0 लग जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी साइन फाई माइनस थीटा ऐसे ऊपर, और नीचे कुछ बड़ा सा आने वाला, देखो इसका स्क्वायर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन फाई माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे पे वर्गमूल आने वाला है ऐसे, यूं, है ना, इस पूरे पे वर्गमूल आने वाला है। अब इस पूरे पे अगर वर्गमूल आने वाला है तो ये पूरी चीज़ होगी क्या, अगर हम इसे देखें ये पूरी चीज़ क्या होगी, ये पूरा हम वर्ग खोल के देखें तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई सब खोल के देखें तो यहाँ हमें मिलेगा इस जगह पे, देखो आगे लिखता हूँ, बहुत छोटे से में आ जाएगा, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, बाकी माइनस के नंबर हो जाएंगे, तो साइन फाई माइनस थीटा ऐसे, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, और 2 फिर गुणांकों में भी पहुँचेगा, तो 2 माइनस 2 कॉस, दोनों माइनस के होंगे, साइन कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस थीटा, बेटा ये चीज़ आ जाएगी और ये आएगी वर्गमूल में ऐसे, और इस पे लगा सकते हैं मोड़ भाई, क्योंकि ये तो वर्गमूल में आ ही गया, इसमें तो कोई झंझट है नहीं, तो इसको ठीक करके इसको लेके आना। अब इसके बाद साइन फाई माइनस थीटा, और ये जो पूरी चीज़ है बेटा ये वाली 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस, तो एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा वाला, उससे ये 1 भी हट जाएगा,
2 साइन स्क्वायर में इसके बटे में 2 आएगा, तो 2 पहले बार है, 2 फिर बार है, तो वर्गमूल 4, तो 2 साइन फाई प्लस थीटा बाई 2, ऐसी कहानी होगी, है ना। और इस पूरे पे आपको मोड़ लगा देना है, मतलब यहाँ पे भी मोड़ है क्योंकि लंब की लंबाई है ना, तो ये उत्तर आ गया। देखो तो मतलब इसको हल करना, ये तुम्हारी त्रिकोणमिति से हल होता है। ये तुम्हारी त्रिकोणमिति का फंडा है ऐसे, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला भी लगेगा। देखो 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस, तो 1 हटाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला एक फॉर्मूला होता है, तो ये 1 भी हट जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, तो 2 पहले से पड़ा है, 4 हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा वाले बाई 2 वाले फंडे से रूट हट जाएगा फिर, तो वो ये बचेगा। ठीक, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करिए एक बार, क्या सवाल है। त्रिकोणमिति अगर कहीं आ जाती है, लग जाती है, तो उसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले होते हैं ना वो लगते हैं फिर, तो उसमें क्या होता है उत्तर कुछ का कुछ आ जाता है। भाई मान लीजिए हम इस सवाल का उत्तर साइन थीटा कॉस थीटा में ही निकालें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस सवाल का उत्तर सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा में निकालते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो छोटा हो रहा है बार बार, उसमें त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस फाई, मतलब ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फंडे लग रहे हैं, तो वो छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से उत्तर मिलाने में दिक्कत होती है त्रिकोणमिति में, जहाँ इस तरह के फॉर्मूले लग जाते हैं। वो निर्भर करता है कि त्रिकोणमिति की हमारी प्रैक्टिस कैसी है। नंबर 7, रेखा x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। मतलब ये रेखा कहीं y अक्ष से मिलती है बेटा, ये जो रेखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। तो ये कुल मिला के रेखा है, x पे गुजरती है 4,0 से, y पे गुजरती है 0,6 से। तो ये रेखा है कुछ तरीके से ऐसी रेखा है, ये ऐसे, ये y और ये x। लंब है इस पर रेखा, इस पे एक रेखा लंब है, ये रही देखो ऐसे, है ना, ये है इस पर लंब रेखा, ये वाली। तो ये जो जहाँ ये y अक्ष को काटती है इस पर कोई रेखा लंब है, ये वाली रेखा लंब है मान लो, तो इस रेखा का समीकरण हमें बताना है। तो सीधी सी बात हो गई, सरल हो गया मामला कि भाई ये तो पता लग गया कि जो रेखा हम ज्ञात करने वाले हैं वो 0,6 से गुजरती है, और हमें ये भी पता लग गया कि ये जो रेखा है ये वाली x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1 इस पर लंब है। ये बात भी पता चल गई। तो रेखा की प्रवणता, अब मान लीजिए इस रेखा का नाम लिख लें ए और बी। तो क्या लिखेंगे, रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता या ढाल m बराबर -1 बटे ये जो रेखा है इसकी प्रवणता। अब इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फंडा क्या है, 6x प्लस 4y बराबर 24। तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी बताओ, इस रेखा की प्रवणता चेक कर लें अगर, तो -6/4 यानी -3/2। तो यहाँ इसकी लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है आपको, तो सिंपली हो जाएगा -3/2, तो ये हो गई 2/3। तो जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हो, ये जो रेखा ए बी है ना, इसकी प्रवणता कितनी हो रही है 2/3। कहाँ से पता किया, क्योंकि इस रेखा पर ये लंब है तो उसके हिसाब से पता कर लिया हमने। गुजरती कहाँ से है, ये 0,6 से गुजरती है, मतलब ये लिख रही है रेखा y अक्ष पे जहाँ काटती है वहाँ से गुजरती है, तो ये पता लगा लिया भाई ये y अक्ष पे 0,6 पे क्यों काटती है, क्योंकि इसमें अंतःखंड रूप में इसका समीकरण है, x पे ये 4 काटती है, y पे ये 6 काटती है। तो सारी बात हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो गई है। तो अब देखते हैं रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y - y1 m
x माइनस x1 के अनुसार निकाल लो। ओके, तो बिंदु क्या है जिससे जाती है, वो रहा बिंदु 0,6। तो y माइनस 6, m हो गया 2/3, x हो गया 0। तो y माइनस 6 2/3 x, तो 3y माइनस 18 बराबर 2x। 3y माइनस 2x बराबर 18। ये रहा देखो आंसर। ठीक, मतलब यहाँ से आगे थोड़ी सी बात समझ में आ जाए कि भाई इस बिंदु से जाती है और उसकी प्रवणता इस रेखा की लंब रेखा के आधार पर निकाली जाती है, तो फिर बात पूरी हो जाती है। तो प्रवणता और बिंदु, इन वाले हमारे पास एक जाना माना समीकरण है, वो ये रहा। चलिए 7 हुआ, अब 8 की बारी 7 हो गया, 8 की बारी क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देख लीजिए एक बार, क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देखें। 8 रेखा इतने हैं इतने हैं इतने हैं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा कौन कौन सी हैं। y माइनस एक्स बराबर 0, ये एक नंबर की रेखा है। दूसरी है y प्लस एक्स बराबर 0, ये दूसरे नंबर की रेखा है। और x बराबर माइनस के, ये तीसरे नंबर की रेखा है। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस के। शाबाश। कैसे करेंगे इसको, निर्देशांक ज्यामिति से करने का फंडा है कि भाई प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे हम। ठीक, एक तरीका होता है, अगर चित्र में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, चित्र बनाने के बाद अगर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है तो ज्यामिति का इस्तेमाल कर देंगे हम। दो तरीके होते हैं इसके। ठीक, तो सबसे पहले देखता हूँ ज्यामिति विधि अगर लग गई। ज्यामिति विधि अगर लग गई, सवाल कंपटीशन में आ रहा है, मान लीजिए 1 मिनट में होना है, तो ज्यामिति विधि लग जानी चाहिए। x और y, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स से जाने वाली रेखा ये है। ये है y माइनस एक्स बराबर 0। y प्लस एक्स, ये है रेखा मूल बिंदु से जाने वाली, ये है y प्लस एक्स बराबर 0। x बराबर के, x बराबर k से जाने वाली रेखा ये है, ये बिंदु है k, 0, ये है x बराबर k। ठीक, त्रिभुज जो बनता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, जो त्रिभुज बनता है वो ये बनता है, ये वाला बनता है कि नहीं बनता है बताओ। ये त्रिभुज बनता है, देखो ये वाला बन गया। ओके, तो इस त्रिभुज की जो ये ऊंचाई है, मान लो इसे मान लूँ ए बी सी, इसे मान लूँ एम। तो ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये तो के हो गई। अब मुझे चाहिए ये वाला बिंदु। तो चूंकि ये कोण जो है 45 अंश का है बेटा, देख भाई ये जो कोण है y बराबर एक्स चल रहा है कि नहीं, यही तो है रेखा। तो जितना आधार होगा उतना ही लंब होगा। तो ये बिंदु, ये दूरी कितनी हो गई यहाँ वाली, ये भी हो गई के बराबर। ऐसे ही बिल्कुल नीचे देखूँ तो ये भी हो गई। देखने भर का फर्क है, देखना है बस और कुछ नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार। आधार कितना हो गया बेटा, के और के, इधर से देख लेते हैं ना, ऐसे बन रहा है देख, के और के, ये हो गया 2k। ऊंचाई कितनी हो गई, am हो गई, ये हो गई के। तो उत्तर आ गया के का स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो ये क्या है, ये है ज्यामिति विधि। ये है हमारे पास एक ज्यामिति विधि, मतलब सीधे सीधे फटाफट जो है देख के वैल्यू लगा लो। अब आता है निर्देशांक ज्यामिति विधि। दूसरी विधि क्या है, निर्देशांक ज्यामिति विधि। निर्देशांक ज्यामिति विधि
उसमें क्या करना पड़ता है, तीनों बिंदु देखते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, ए क्या है, ये है 0,0। बी क्या है, देखो ये बिंदु आ जाएगा के कोमा के, और ये क्या है सी, ये है के कोमा माइनस के। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। ऐसे कर देंगे बेटा, शाबाश। तो x1 0 है, x2 के है, और x3 भी के है। ऐसा सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये तो पूरा नंबर 0 ही हो गया, ये पूरा ही के ही हो गया, तो के यहाँ लगा देते हैं कि यहाँ y2 माइनस y3 या y3 माइनस y1 होता है। y3 माइनस y1, ये रहा बेटा 0, तो माइनस के माइनस 0 प्लस के y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो माइनस के, तो ये आ गया 1/2। देखो के स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ आएगा -2k²। और बेटा यहाँ का माइनस छोड़ देते हैं मापांक वाला, तो उत्तर आ गया k² वर्ग इकाई। दोनों विधियाँ तुम्हारे हाथ में आ गई, दोनों उत्तर तुमने अच्छे से समझ लिया है दोनों को। मतलब जहाँ जैसा फट्टा लगे, जहाँ जैसा फंडा लगे उससे निकाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में विधि अपनी बनाओ, कुछ विधियाँ अपनी विकसित कर लो, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन में काम आती हैं, है ना, शाबाश। चलिए हाँ, चलिए अगला सवाल देखिए एक बार। ये था 8 नंबर, शाबाश। नंबर 9, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए एक बार। P का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 3 संख्याएं इतने इतने और इतने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, मतलब ये वही कहानी है कि दो रेखाओं से हम निकाल लें प्रतिच्छेद बिंदु, उसे तीसरी में डाल दें तो P का मान आ जाता है। तो कौन कौन सी रेखाएं, सवाल को करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। एक है 3x + y - 2 = 0। दूसरी है px + 2y -3 = 0। तीसरी है 2x - y -3 = 0। यह है रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, रेखा नंबर 3। 3x + y -2, px + 2y -3, शाबाश। 2x - y -3 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, p के मान हमें बताने हैं, शाबाश। ओके, तो किन दो रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु निकल सकता है, देखो इन दोनों से निकल सकता है। तो रेखा 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, 1 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, शाबाश। तो इन दोनों से निकलना है, तो बेटा क्या करें, देखिए बढ़िया तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। 3x + y = 2 लिख लो, 2x - y = 3 लिख लो, इनको जोड़ लो, y हट जाएगा, तो 5x = 5 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। जब x = 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x का मान 1, तो y का मान -1 आ जाएगा। बेटा ये हल हो जाएंगे, देखिए भाई x का मान मान लो 1 आ गया, इसमें लगा लो, ऊपर वाली में लगा लो, x का मान 1 यहाँ लगाऊंगा तो उधर जाके -3 हो जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा, और ये मान इसमें डाल देते हैं। तो x = 1, y = -1, रेखा 2 को भी संतुष्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। तो देखो ये 1, ये -1, तो p - 2 - 3 = 0, तो p = 5 आ गया। तो ये तो मतलब पहले भी हो चुका है,
इस तरह का सवाल पहले आया है, तो ये रिवीजन टाइप हो गया हमारे लिए कि भाई ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कन्फ्यूज़न खड़ा हो जाए। शाबाश। चलिए, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण इतने इतने और इतने हैं संगामी हैं तो दिखाइए। मतलब कंसेप्ट वही है कि एक ही बिंदु पर हैं। तो ये थोड़ा बड़ा सा सवाल है, मतलब बड़ा सवाल है, दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो y बराबर m1x प्लस सी वन, वाई बराबर m2x प्लस सी टू, वाई बराबर m3x प्लस सी थ्री, ये रेखा नंबर 1, ये रेखा नंबर 2 और ये रेखा नंबर 3, ये क्या है? संगामी है, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक, ये है। और एक प्रतिबंध आ गया भाई, सबका जो है M1 C1 C2 और ये सब जो है हल करके दिखाना होता है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक बात है, अगर मैं निकाल लूँ y कोऑर्डिनेट और तीसरे में y कोऑर्डिनेट डाल दूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के x रह जाएगा। x मुझे नहीं मिल रहा है, मान लीजिए भाई, देखो यहाँ से मुझे, मैं मान लूँ कि यहाँ से मुझे x मिलेगा, तो यहाँ से मुझे y भी निकालना पड़ेगा। इन दोनों से या इन दोनों से, किन्हीं भी दो से, क्योंकि यहाँ कोई शर्त तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं इसमें कोई नई चीज़ है, कॉमन इक्वेशन है। एक निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी को संतुष्ट करेगा तो बिंदु x और y दोनों के मान मुझे चाहिए। x और y दोनों के मान मुझे चाहिए भाई, एक से काम नहीं चलने वाला कुल मिलाकर, क्योंकि पूरी रेखाएं हैं, कहीं कोई शर्त अलग से लगी हुई नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ तो मैं क्या करूँ, एक में से दो घटा दूँ। ठीक, देखो y में से y गया तो इधर हो गया 0। यहाँ m1 माइनस m2 x प्लस c1 माइनस c2, तो x का मान तो मेरे हाथ में आ गया। c1 माइनस c2 है तो इधर आके हो गया c2 माइनस c1, और ये हो गया m1 माइनस m2, ये x का मान हो गया। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु का x आ चुका है। अब चूंकि मैंने इन दोनों से ये मान निकाला है तो इसी में x लगा के, इसी में मैं x का मान लगा दूँ यहाँ पे ये। ठीक, तो क्या बन जाएगा, y बराबर m1 c2 माइनस c1, m1 माइनस m2 प्लस c1। तो यहाँ देखो बेटा, मैं y का मान भी निकाल दिया मैंने, m1 c2 माइनस m1 c1, इसको लघुत्तम बनाएं, आगे बढ़ाएं, m1 c1 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2, है ना। तो देखिए यहाँ से y का मान भी आ रहा है मेरे पास। y का मान कितना आ गया, ये काट लो, m1 c2 माइनस m2 c1 और m1 माइनस m2, ये आ गया y का मान। तो ये x का मान है और ये y का मान है। ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु निकला किससे है, पहली और दूसरी से। तीसरे वाली में लगा दो इसको भाई, संतुष्ट तो तीसरे वाली को भी करेगा ना ये, अगर एक ही बिंदु पे तीनों मिल रही हैं तो ये वाली लगाओ, m1 c2 माइनस m2 c1, m1 माइनस m2 बराबर m3 x c2 माइनस c1, m1 माइनस m2 प्लस c3, ये आ गया। देखो ऐसा मामला, तो ये लघुत्तम में देखो m1 माइनस m2 दोनों के है, तो इधर भी कर लो इसको फिट। यहाँ से देखो m1 c2 माइनस m2 c1 बराबर m3 c2 माइनस c1, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस c3 m1 माइनस m2, और जो बटे में है ना बेटा, दोनों तरफ से कट जाएगा। ऐसा मामला है, देख। अब हम m के साथ नंबर देखना चाहते हैं, यानी कुछ कॉमन हम देखना चाहते हैं भाई। m1 के साथ देखे जाने हैं नंबर, तो m को कॉमन करें। देखो m1 के पद कहाँ पर हैं, सबसे पहले देख लें m1 के पद कहाँ पर है। देखो ये रहा m1 का पद, और एक ये रहा m1 का पद, तो लिख दें m1
C2, इसे उधर ले जाएं -C3। अच्छा, इसके बाद M2 का पद देखें, कहाँ देखो मेरा M2 का पद, M2C3, M2C3 और यहाँ C1 ऐसे, प्लस M3 का पद देखें बेटा, M3 का पद ऑलरेडी है, उधर जाएगा, तो C1 - C2 हो जाएगा बराबर 0। ये रहा तुम्हारा वह प्रतिबंध जो तुम्हें ज्ञात करना था। अपने आप करके देखिए, दोबारा करके देखिए, एक बार रिवाइज करिए इस सवाल को, लिखने का अभ्यास इससे बढ़ता है, कोई गलती कहीं होती है मान लीजिए तो उसका पता चलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लें एक बार। बिंदु 3, 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने से 45 अंश का कोण बनाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बिंदु 3, 2 से जाने वाली, तो बिंदु क्या है, 3,2 है। कोई रेखा है हमारे पास, ये जो रेखा है ये है x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3, और कोई रेखा है जो इससे 45 अंश का कोण बनाती है। बेटा इधर 45 अंश का कोण बनाती है, ये है रेखा, ऐसे। तो हमें बेसिकली इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका तो है हमारे पास, इसका ज्ञात करना है। तो ये इधर भी हो सकता है 45 अंश का कोण बेटा, उधर भी हो सकता है, यानी इसके उत्तर 2 होंगे। भाई 45 अंश का कोण कैसे हो सकता है, भाई इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। चलिए खैर देखते हैं। तो हम क्या मानते हैं, इस रेखा की प्रवणता को क्या मान लेते हैं, M1। कितनी हो रही है वो प्रवणता, वो हो रही है 1/2। ओके। इस रेखा की प्रवणता को क्या मान लेते हैं, M2। दोनों के बीच का कोण 45 अंश है। ओके, जो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। +1 कैसे होता है, बिल्कुल इसी चित्र में +1 होता है, क्योंकि इसकी प्रवणता क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है। और अगर इधर हो जाए रेखा तो -1 भी हो सकता है। कुल मिला के M के या M2 के 2 मान आते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए तो फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि tan थीटा M1 - M2 1 + M1 M2, ये कुछ इस तरीके से बता रहा है। तो tan थीटा यही तो है बेटा, थीटा। तो tan 45 का मान 1 हो गया, M1 1/2 हुआ, -M2 हो गया, 1 + M2/2 हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे। तो क्या करें, पहले +1 ले लेते हैं। तो 1/2 - M2 बराबर 1 + M2/2। पहले हमने क्या किया, इसको +1 ले लिया, +1। ओके, तो ऐसा बन जाएगा। तो M2 का मान कितना आ रहा है जरा देखें, 1/2 - 1 यानी -1/2 और 3 M2/2, तो M2 का मान आ रहा है -1/3। अब इसके बाद दूसरे केस में इस मान को -1 ले लो आप, तो ये हो गया -1/2 + M2, निशान बदल देगा इधर ये, है ना। तो ये हो गया 1 + M2/2। तो ये कितना हो जाएगा देख, ये हो जाएगा M2/2 बराबर 3/2, तो M2 हो जाएगा 3, यानी एक वैल्यू हो गई -1/3, एक वैल्यू हो गई 3। शाबाश। तो रेखा का समीकरण, ओके, रेखा का समीकरण। अभी जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये कहाँ से जाती है, 3/2 से होके जाती है। ठीक, तो दोनों के हिसाब से निकलेगा, y - 2, हाँ 3/2 कहूँ, 3 और 2 से होके जाती है, तो -1/3 x - 3, एक तो ये हो गया, y - 2, ये कितना है 3, x - 3, एक ही हो गया। तो एक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, y - 2
माइनस, बेटा 3 को इधर गुणा ही कर ले ऐसे, माइनस को अंदर डाल ले, x प्लस 3, तो ये हो गया 3y प्लस एक्स, उधर चला गया, माइनस के 6 और यहाँ ये 9 हो गया, ये ले। इधर क्या हो रहा है, इधर जो हो रहा है y माइनस 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 3 9 और 2 11, ऐसे y माइनस 3x बराबर 11। ठीक, जांच कर लो उत्तर की, क्योंकि ऐसे सवालों में क्या होता है, गुणा भाग में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो उत्तर की जांच करना जरूरी है। उत्तर को कंफर्म किए देते हैं, शाबाश। 10 विविध प्रश्नावली, सवाल नंबर 11। 3x माइनस वाई बराबर 7। जब 3 को इधर ले गया मैं, तो 3y माइनस 6 हो गया, तो 6 और 3 9। अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है, x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 7, तो ये माइनस का 9 होगा और ये 2 प्लस का होगा, 7 होगा, ऐसा। और हाँ, 3x माइनस, ये माइनस का 7 होगा, गुणा में गलती हो रही बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 7 होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो खोला है ये जल्दी में गलत हो गया। देखो 3x माइनस 9 होगा, तो इधर आके वो माइनस का 7 होगा, और फिर बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, 3x माइनस वाई, ओके, शाबाश। तो गुणा और भाग को मतलब चेक करें अपनी गुणा भाग को, ये अक्सर होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, शाबाश।